जर्जर छत पर मिशन रिपीट का छप्पर जो 37 साल में नहीं हुआ, क्या वो कर पाएंगे सीएम सुक्खू? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगे। जयराम का दावा, अल्टो में फिट होंगे विधायक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ऐसे हारेगी, कांग्रेस का विधायक दल ऑल्टो गाड़ी में फिट होगा। तीसरे मोर्चे की इमारत अधूरी। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। खबरों के पोस्टमार्टम के साथ मैं हेमराज चौहान। हिमाचल प्रदेश में सरकार को रिपीट करना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है, लेकिन सीएम सुक्खू इसे अब आसान बता रहे हैं। ये सुनकर प्रदेश में हैरानी तो होगी ही, क्योंकि जितनी आलोचना इस सरकार ने झेली होगी, इतनी तो आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं झेली होगी। यहां से यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर सुक्खू के हाथ में कौन सा वो अल्लाह दीन का चिराग लग गया है, जिससे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार रिपीट करने का दावा ठोक रहे हैं। कर्मचारियों के भीतर जो आग सुलग रही है, तो क्या सुक्खू उनकी देनदारियों को 2027 में पूरा करने जा रहे हैं? पूरी देनदारियां। और पेंशनर एक मुश्त अपनी देनदारियों को चाहते हैं, तो क्या वो सारी देनदारियां पूरी होने जा रही है? बेरोजगार मित्र भर्तियों से नहीं, सीधे भर्तियों से नौकरी चाहता है, तो क्या बड़े बोल बच्चन में 58 साल की नौकरी का प्रावधान करने जा रही है सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। सड़कों के हालात सुधर रहे हैं क्या? महिलाओं को 1500 रुपए की सौगात मिलने वाली है क्या? सभी बेरोजगारों और हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है क्या? इसमें तो लोचा लगता है और लोग नाराज भी लग रहे हैं। उधर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए 100% तैयार है, बिल्कुल बैग बस्ता लेकर के। कई बार तो बीजेपी ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे 6 महीने पहले ही वो सत्ता में बैठ जाएगी। सरकार को गिराने के दंश को झेलने के बाद भी बीजेपी सत्ता में आने को बेकरार है और सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाकर घर घर जाकर इसे भुनाना भी वो शुरू कर चुकी है। जयराम ठाकुर ने तो बार बार दावा यह कर दिया है कि कांग्रेसी अल्टो में फिट होकर के इस बार घर जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जी अल्टो में आते हैं बजट पेश करने के लिए विधानसभा तक, तो वो उसी अल्टो में इतने ही विधायक इनके जीत पाएंगे। 4 या 5 विधायक की बात वो कर रहे हैं। अब समझते हैं दोनों के दावों का वायरल सच क्या है। सीएम सुक्खू अड़ियल तो हैं, लेकिन एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी भी हैं। बरसों से हिमाचल के कई मुहानों पर चल रही जंग उन्होंने जीती है और प्रदेश को लाभ की स्थिति में लाने का उन्होंने एक तरह से जो श्रेय भी लिया है। हाइड्रो पावर रॉयल्टी केस हो, कुशाऊ बांध परियोजना हो, या फिर वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल से 401 करोड़ रुपए की 401 करोड़ रुपया इसका जो आय प्रदेश सरकार को हो रही है सालाना, वो सुक्खू ने प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में अपनी ओर से तो कोई कोर कसर नहीं रखी। लेकिन फिर इसका दूसरी ओर दूसरा पक्ष भी है। मंत्रियों से नाराजगी, आम कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध ना होना, आम लोगों से मिलने के पीछे रहना और कर्ज पर कर्ज लेना इनकी छवि को प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये दिगर बात है कि सुक्खू संगठन से निकले हैं, अच्छे से जानते हैं चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, क्या रणनीति होती है, साम दाम दंड भेद, ये सभी इसके वो चाणक्य भी माने जाते हैं। जीवन काल में जिस भी पद पर राज्य के रहा हूं, काफी लंबे समय तक रहा हूं। लेकिन सरकार की कई मोर्चों पर नाकामी मिशन रिपीट पर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर बीजेपी में सबसे ऊपर जयराम ठाकुर है, किंतु हाईकमान क्या उनको इस बार सर्वमान्य नेता की वरमाला पहनाएगा, इस पर भी संशय हो सकता है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का जो प्रहार होना चाहिए वो भी बीजेपी नहीं कर पाई है। तीसरा मोर्चा गुलाचे मार रहा है, लेकिन नेतृत्व और आम जनता की पहुंच ना के बराबर ही अभी तो दिख रही है। रूमी सिंह ठाकुर के साथ आम आदमी पार्टी और मार्कंडे की तीसरी आंख में अभी तो मोतियाबिंद नजर आ रहा है। ऐसे में मिशन रिपीट होगा या सत्ता पक्ष की दुर्गति, ये जनता तय करने की ओर गिद्ध दृष्टि गड़ा चुकी है। आपको हमारा ये पोस्टमार्टम कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय दें। आप हमें फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।